हेलो एवरीवन। चलिए, एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन उनकी ज़ुबान से सुनते हैं और उसका आंसर हम तलाश करते हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अप्रिसिएशन आया है, ठीक है। उस अप्रिसिएशन को मैंने ऐड किया है। ये ऐड करने का पर्पज़ मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए है कि कितने ऐसे लोग हैं इस चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट वो खुल के बता नहीं पा रहे, ठीक है। तो उनके लिए बहुत हेल्प करेगा, इनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा कि वो सामने आए, खुल के एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे उनको भी एक क्लैरिटी मिले, सॉल्यूशन मिले और दूसरों को भी उनके एक्सपीरियंस से लर्निंग करने का मौका मिले। हेलो एवरीवन। क्या होता है एक सच्चा गुरु? चलिए, आज मैं आपको एक सच्चे गुरु के बारे में बताती हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिबगत सर की, जिन्होंने मेरी जर्नी में मुझे यूट्यूब के भंवर में से फंसने से बचा लिया। आजकल यूट्यूब पे जो धंधा चल रहा है ना, ट्विन फ्लेम के नाम पर, इनर वर्क के नाम पर और मेडिटेशन वगैरह के नाम पर, कुछ लोग लाखों लाखों रुपए चार्जेस लेकर इनर वर्क बेच रहे हैं और एक बार इनर वर्क बेचने के बाद वो ये भी नहीं देखते कि ये खरीदने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं। वो अपना पैसा लेके लोगों को झूठी तसल्ली दे के निकल लेते हैं। सही गाइडेंस ना मिलने पर लोग भटकते रहते हैं और एक टाइम के बाद जब उन्हें कोई इनर वर्क काम नहीं आता, तब वो जर्नी को झूठ समझ लेते हैं। लेकिन गलती उनकी नहीं है। ये जर्नी तभी समझ में आती है जब कोई अच्छा और सच्चा गुरु मिले और उसकी गाइडेंस से हम लर्न एंड ग्रो कर सके। मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार सर से गाइडेंस लेकर देखिए। मेरा दावा है कि आपको यहाँ से सही गाइडेंस मिलेंगी और आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ सिबगत सर का कि सर ने मेरी जर्नी में मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे मेरी जर्नी में जब भी मुझे गाइडेंस की ज़रूरत हुई, सर आप मेरे साथ हमेशा थे और हमेशा जब भी मुझे आपकी ज़रूरत थी, आपने मेरे सवालों के सही सही से और अच्छे से जवाब दिए। सर थैंक यू सो मच। आप ही हैं जो ट्विन फ्लेम नाम की इस भंवर से सब लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। हेलो सर, एक क्वेश्चन है। मैरिजेस प्रीडिस्टाइंड होते हैं क्या? और एक क्वेश्चन, स्पिरिचुअल लोग जॉब क्यों नहीं कर सकते? इनका क्वेश्चन ये है कि मैरिजेस क्या डेस्टाइन होते हैं और स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं या जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्यों काम नहीं कर सकते, क्यों वो जॉब नहीं कर सकते किसी के अंडर, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे कि क्यों जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है या होती है, वो किसी के अंडर या किसी भी कॉरपोरेट कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में या कॉरपोरेट वर्ल्ड में लोगों के बीच में वो काम नहीं कर सकते। पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आज ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उसका डार्क सीक्रेट मैं आप शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। मैं भी इस कॉरपोरेट वर्ल्ड से 9 साल से जुड़ा हुआ, 9-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसके अंदर क्या चलता है, ठीक है, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, मैटर नहीं करता किस तरह के लोग होते हैं, इसके अंदर एक्चुअली क्या चलता है, जो डार्क सीक्रेट है कॉरपोरेट वर्ल्ड का। मैं खुद के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने भी कहीं जॉब मैंने किया है, कहीं जॉब मैंने छोड़ी है, ठीक है। क्यों मैंने छोड़ी है, आज मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मेरी स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है 8 साल से शुरू हुई थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई बंदे के पास इतनी नॉलेज है, इतना विजडम है, कैसा क्या किया होगा बंदे ने, ठीक है, कैसा इसके ऊपर बंदे ने रिसर्च किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। तो यस, रिसर्च मेहनत तो है ही, बट मेरी अवेकनिंग जो है बहुत बिगिनिंग में शुरू हुई थी। बिगिनिंग मतलब 8 साल से, ठीक है। जिस दिन मैं एक्चुअली साइलेंट हुआ था, द फर्स्ट डे आई गॉट साइलेंट। मैं लोगों से, मैं अपनी क्लासमेट से, मेरे दोस्तों से डिस्कनेक्ट होकर, आई थिंक मुझे याद है 8 साल, 8 साल वो एज थी मेरी, बिटवीन 6 से 8 साल थी जो इसके बीच में मैं एक्चुअली साइलेंट हुआ था। यहाँ से मेरी 6 से 8 साल के बीच में, यहाँ से मेरी एक्चुअली अवेकनिंग शुरू हुई थी। तो मैं बहुत सालों से इस पे काम कर रहा हूँ। तो जब कॉन्शियस लेवल पे आया मैं, कि अवेकनिंग मेरी शुरू तो हो गई थी 6 से 8 साल के बीच में, और जैसा मैं कॉन्शियस लेवल पे समझने लगा, कनेक्ट करने लगा चीज़ें, आई थिंक वो जब समय था जब मैं 10th में था। 10th में क्या एज होगी, 16 ईयर,
ठीक है। अब मेरा 35 एज है, 16 साल की एज से मैं एक्चुअली कॉन्शियस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। बट अगर देखा जाए तो 6 से 8 साल के बीच में ही मेरी अवेकनिंग शुरू हो गई थी। कॉन्शियसली मैंने 16 जो 2016 साल की एज होती तब से मैंने काम किया। आई थिंक 2006 से 2006 या 5 से मैंने शुरू किया ये, ठीक है। तो मैं जैसा मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, ग्रेजुएशन ख़त्म किया मैंने, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन MBA ख़त्म किया मैंने। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन की, ठीक है। तो मैंने जो इंटरनेशनल कंपनी है, मैंने इंटरनेशनल कंपनी में मैंने काम किया। उस कंपनी के नाम मैं नहीं लूँगा बिकॉज उसमें कंपनी का कोई गलती नहीं है। कंपनी तो एक एंटिटी होती है, एक नाम होता है, एक ब्रांड होता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो काम करते लोग, एम्प्लॉय, ठीक है, वो जो भी लेवल पे हो, ये एम्प्लॉय लेवल पे हो, एक सुपरवाइज़र लेवल पे हो, टीम लीडर के लेवल पे हो, मैनेजर लेवल पे हो, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो, सीनियर मैनेजर लेवल पे हो, जूनियर मैनेजर लेवल पे हो, ठीक है। कंपनी का चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, या CEO, या कंपनी का फाउंडर हो, ये चेन होता है, कॉर्पोरेट चेन जो मैंने अभी बोला, इसको हम कॉर्पोरेट चेन बोलते हैं, ठीक है। तो सभी बुरे नहीं होते। हर इंटरनेशनल कंपनी में प्रोसेस होते हैं, लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, ठीक है। हर प्रोसेस में ऐसे 20% आउट ऑफ 100 20% ऐसे घटिया लोग होते हैं। अब वो घटिया लोगों के बारे में मैं बात करूँगा, इसीलिए मैंने वीडियो के टाइटल में बताया कि डार्क सीक्रेट। वो जो 20% का जो डार्क सीक्रेट होता है, वो 20% सारे 80% के जो लोग होते हैं ना, इनको तबाह कर देता है, इनको कम्प्लीटली बर्बाद कर देता है, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि क्यों मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम नहीं किया, ठीक है। मेरी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं कॉन्शियस लेवल पे तो 5 और 6 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने जॉब किया मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद। तो तब तो मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी मेरी, ठीक है। मैं प्रोसेस में एक्चुअली था कि मैं क्यों काम नहीं कर पाया। मैंने कहीं जॉब छोड़े, एक्चुअली मैंने कहीं कंपनी में काम किया, कहीं जॉब छोड़े। मैंने क्यों छोड़े, मैं वो डार्क सीक्रेट मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक मल्टीनेशनल कंपनी, आई थिंक ये मेरी फर्स्ट ही कंपनी है जहाँ एक प्रोसेस में था। वो प्रोसेस भी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि उस प्रोसेस में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। अभी भी है, वो प्रोसेस चल रहा है, अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ, ऐसे कई लोग थे। मैं तो 1-2 साल हुए थे उस प्रोसेस में जाके, 2 साल से मैं काम कर रहा था। और मैं ऐसे लोगों को जानता था जो 8 साल और 10 साल से काम कर रहे, मेरे सीनियर्स हैं, और बहुत बढ़िया काम करे उस प्रोसेस में, बहुत अच्छा आता है उनको काम, और प्रोसेस की नॉलेज बहुत अच्छी है उनको, ठीक है। और बहुत बढ़िया आउटपुट दे रहे हो, ठीक है। बहुत, और जो क्लाइंट्स के जो आउटकम टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट्स को रीच कर रहे हैं। एवरीथिंग क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो होता है, काम बढ़िया था एक्चुअली, ठीक है। काम बढ़िया कर रहे थे वो, एक्चुअली 10 साल से कर रहे थे, कोई लोग 8 साल से कर रहे थे, कोई 5 साल से कर रहा था। तो कस्टमर जो डिलाइट बोलते हैं हम लोग, क्लाइंट डिलाइट बोलते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे थे, ठीक है वो लोग। तो कस्टमर एक्चुअली डिलाइट होगा ही जब टारगेट हम टाइम पे रीच करेंगे। तो अचानक से ना एक नई लड़की आई, नई लड़की, ठीक है। आई थिंक बाहर से आई वो, मैं साउथ में रहता हूँ तो नॉर्थ से आई थी। तो 6 महीने में उसका प्रमोशन हो गया, 6 महीने में। तो वी आर शॉक, ठीक है। ये डार्क रियलिटी है, ठीक है। देखिए प्रोसेस है, ये प्रोसेस में मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा 100 प्रोसेस से ज़्यादा होती है इंटरनेशनल कंपनी में। हर प्रोसेस में ऐसे 20% के घटिया लोग ज़रूर होते हैं, 20% एटलीस्ट आउट ऑफ 100 20% ऐसे लोग ज़रूर होते हैं किसी भी प्रोसेस में। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोसेस। ऐसे 100 से भी ज़्यादा प्रोसेस एक इंटरनेशनल कंपनी में होते हैं, ठीक है। तो मैं, एक लड़की आई, और लड़की को प्रमोशन मिल गया, वी आर शॉक। मैं 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ उधर, और कुछ ऐसे भी लोग हैं 10 साल से काम कर रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट यार, वो एक्सपर्ट है। तो मैं सोच रहा था यार क्या हो गया ये, आई एम वेरी क्यूरियस, पहले से भी मैं चीज़ों को लेकर बहुत क्यूरियस रहता हूँ। मैं उनको पूछा कि क्या हो गया, कि आप 10 साल से काम कर रहे हो, आपको प्रमोशन आपको मिलना चाहिए, किसी और लड़की को मिले। तो उन्होंने बोला कि सिबगत आप तो 2 साल से इधर काम कर रहे हो, हम तो 8-10 साल से काम कर रहे हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा होता आया है कि जो मेहनत करता है उसको नहीं मिलते, कोई नया बंदा या बंदी आती है उसको प्रमोशन मिल जाता है, प्रोग्रेशन मिल जाता है, ठीक है। और मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है रिसर्च करने की, चीज़ों को सर्च करने की। तो उनको पता था भाई, अब कोई नई लड़की आई है और मैनेजर उनको प्रमोशन दे रहा, तो मतलब कोई ना कोई फेवर तो वो मैनेजर को किया होगा उस लड़की ने। बट उन्होंने बोला कि ऐसा होता है कारपोरेट वर्ल्ड में। जब मैं नया नया था, वो लोग 10 साल से थे, तो मैं नया नया था, तो उन्होंने बोला कि कारपोरेट वर्ल्ड में ये सब चलता है, इट्स वेरी कॉमन करके। तो मैं भी तो देखूं कि ये लोग सिर्फ बातें करते कि सच में ऐसा होता है, गलत चीज़ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करना था रियलिटी क्या है। मैं ऐसा इंसान हूँ, तब तक मैं अपने आप से सच नहीं पकड़ लेता। मैं आपको भी यही हर वीडियो में कहता हूँ, जो हमें सुनाया जाता है, जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें समझाया जाता है,
वो गलत भी हो सकता है, एक्चुअली गलत होता है। तब तक आप अपने बेस पे सच्चाई को नहीं पकड़ लेते, तब तक उस चीज़ को बिलीव मत करो, ठीक है। और मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट ये रहा है कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा तब मैं बिलीव करूंगा। तो वो तो बोलते थे मेरे कोलिग्स कि ऐसा होता है, ऐसा पहले भी हुआ, बट आई डोंट बिलीव इट कि ऐसा होता है, मुझे देखना था। तो क्या हुआ, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी हमें, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी हुआ करती थी। मैंने उस लड़की को फॉलो करना शुरू कर दिया कि इसका प्रमोशन मिल गया, क्योंकि प्रमोशन उस लड़की को मिला क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता, प्रोसेस के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, एंड शी इज़ वेरी न्यू टू प्रोसेस। अब उसको काम धाम कुछ नहीं आता, एंड स्टिल शी गॉट प्रमोशन। तो ये बड़ी शॉकिंग की बात थी, क्या हो सकता है भैया, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा लड़की ने ऐसा 6 महीने में क्या कर दिया, क्या ऐसा उसने कर दिया जो मैनेजर ने वो भी बुला के सबके सामने, प्रोसेस के लोग जो थे सबके सामने उसको प्रमोशन दिया, उसको जो बोलते हैं ना, जो उसको एक सर्टिफिकेट भी दी कि बेस्ट वर्कर का है, हार्ड वर्कर, एक सर्टिफिकेट भी उसको मिली। तो मैं देख रहा था कि भाई क्या है एक्चुअली। मैं वो लड़की को फॉलो करने लग गया, सैटरडे संडे के टाइम था तो लड़की को फॉलो कर, वो लड़की एक होटल में जाती थी, ठीक है। मैं फर्स्ट दिन देखा वो एक लड़की होटल में जा रही है, पर्टिकुलर कमरे में जा रही है। मैं दूसरे दिन देखा कि ये लड़की होटल में जा रही कमरे में। ऐसा मैंने आई थिंक 2 वीक मैंने फॉलो किया। तीसरी वीक में वो लड़की को मैंने फॉलो किया, वो होटल के कमरे में गई और मैं देखा ओके इट्स ओके। मैंने देखा, बस थोड़ी देर मैंने वेट किया, इट्स ओके, देखते हैं कि ये बाहर निकलती है, कि किसी की सोबत ये बाहर निकलती है क्या करके। तो नहीं, वो बहुत टाइम हो गया, वो बाहर नहीं निकली। आई थिंक कि बाद मैंने क्या किया कि जब रिसेप्शन नहीं था होटल पे, रिसेप्शन जो होते हैं वो जाने के लिए नहीं देते आपको, पर आपको ऑलरेडी अगर आपकी रूम बुक हो के रहती है तो आप जा सकते हो, अगर बुकिंग नहीं है तो आप जा नहीं सकते। जैसा वहाँ से रिसेप्शन हटा, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, मैं गया। मुझे पता था वो किस कमरे में थी एक्चुअली, मुझे पहले से ही पता था, आई नो, क्योंकि वो हर वीक में वो एक ही नंबर का कमरा बुक करते थे। ये भी मैंने सर्च कर लिया था, पता कर लिया था, क्यूरियसिटी थी। तो ये पहले भी मैं जब रिसेप्शन नहीं था होटल पे तो मैं अंदर जाके आ गया था, तो मैं देखा था वो किस कमरे के रूम में जाते, वो उसी कमरे में एक्चुअली रहते। मुझे एक अंदाज़ा था, ठीक है, एक अंदाज़ा था। तो उसी उसी नंबर पे वो उसी रूम में होंगे करके मैंने नॉक किया, डोर को नॉक किया तो नहीं खोला। बाद मैंने कंटिन्यूसली नॉक किया तो वो लड़की ने, आई थिंक लड़के नहीं, वो लड़का ने दरवाज़ा खोला। और लड़का जो दरवाज़ा खोला, वो लड़का कौन था, मेरी प्रोसेस का एक्चुअली मैनेजर था। और वो लड़की उस कमरे में थी, वो फिज़िकल हो रहे थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक्चुअली वो हालत में थे जैसा फिज़िकल होते हैं लोग, वो हालत में थे। इट्स कॉमन, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये कॉमन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि ये चल रहा है, उनको पता है, ठीक है। ऐसे घटिया लोग होते, ठीक है। वो उन्होंने बताया था कि ये चल रहा है, लेकिन मुझे सच में पता करना था कि सच में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें होती है या सिर्फ बातें होती है कि सिर्फ ऐसे ही लोग बदनाम कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि कोई भी कंपनी हो प्रोसेस में, सभी ऐसे लोग नहीं होते, 20% ऐसे घटिया लोग होते। बाद मुझे पता चला भाई वो लड़की का प्रमोशन क्यों मिला उसको, नॉर्थ की लड़की थी, कि वो प्रमोशन क्यों मिला उसको इतना जल्दी, सिर्फ 6 महीने में उसको प्रमोशन मिला। मेरे में एक आदत है, मैं गलत होते हुए नहीं देख सकता कोई भी चीज़। और मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई 10 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, 8 साल से काम कर रहे हैं, मतलब वही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, कि वो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट होने के बावजूद भी उसी पोजीशन पे काम करे। उस मैनेजर को मैंने लिटरली उसी कमरे में मारा, मैंने उसी कमरे में मारा, उनकी फ़ोटोज़ लिए, और कंपनी में जो हेड था, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, मैंने उससे बताए, और कहीं जो अपर मैनेजमेंट में थे उन सब कुछ चीज़ों को बताया, कि मैंने बताया कि हमारे प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है और क्यों आप लोगों को, जो नए नए लोगों को प्रमोशंस मिल रहा है। और जितने भी वो नए नए लोग आए थे, प्रमोशन मिला था, तो उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, ठीक है। उस मैनेजर को तो मैंने मारा ही, उसको जॉब से भी निकाला, मैंने जॉब से निकाल दिया। जब मैंने उसको जो इन्फॉर्मेशन मैंने मैनेजमेंट को दी, तो उसको जॉब से भी निकाल दिया, वो लड़की को भी निकाल दिया, मैनेजर को भी निकाल दिया। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया, जो जो नए लोग आए हैं उनको प्रमोशन मिला है तो क्यों मिला है, क्या उनको चेक किया गया कि सच में उनको प्रोसेस में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है या नहीं। ऐसा ही उसमें कहीं लड़कियां और लड़के इस चीज़ में फिज़िकल फेवर, कुछ लड़कियां थी फिज़िकल फेवर करके सामने आई थी, कुछ लड़के थे। उन्होंने क्या किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ, कि मैनेजर के लिए काम किया। मैनेजर का काम क्या होता है यूजुअली, भाई आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, आप पूरी टीम को संभालते हो, ठीक है। वो टीम लीडर होता है, टीम लीडर पूरा उसको रिकॉर्ड मेंटेन करके वो मैनेजर को भेजता है, मैनेजर अप्रूवल करता है उस चीज़ को चेक करके। अब वो चीज़ें जो है मैनेजर लेवल पे
एक लड़का कर रहा था, ऐसे कई लड़के कर रहे थे। मतलब उनका जो ऑफिस टाइमिंग होता है बिटवीन 9 to 6 होता है, 9 मॉर्निंग 9 लॉग इन होता है और 6 बजे लॉग आउट होता है। लेकिन वो लड़के रात के 10-11 बजे तक ऑफिस में रहते थे। ठीक है, मैनेजर क्या करता था, एक जो प्रोसेस होता था हमारा ऑफिस में या कंपनी में, वो बड़ा टीवी हुआ करता था उस टाइम पे जो मैचेस चलते हैं ना, क्रिकेट मैचेस, वो क्रिकेट मैचेस देखता था बैठ के, या यूट्यूब से, या वाईफाई होता है कंपनी में तो उसका यूट्यूब से ऐड करके मूवीज़ देखता था। अब ये बंदे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये बंदे लोग क्या कर रहे हैं, ये बंदे उनका काम कर रहे हैं। मैंने जाके मेरे ही प्रोसेस के लोग हैं, मैं पूछा यार क्या कर रहे हो। लॉगआउट देखो, मेरा भी कभी कभी 8 बजे का लॉगआउट होता, कुछ काम होता तो मैं भी ऑफिस में रहता, ये 8 बजे भी ये लोग बैठे रहते थे। मैं बोलता यार क्या कर रहे हो, हमेशा देखता हूँ तुम लोग 9 बजे तक भी रहते हो, 10 बजे तक भी रहते हो। तो नहीं यार, ये हमारा कुछ काम है। एक्चुअली उनका कुछ काम नहीं होता था, वो मैनेजर का काम होता था, ये लोग करता, और मैनेजर मूवी देखता था। अब मैनेजर, ऐसा मैनेजर जो इनका काम करके जो एम्प्लॉइज़ है मैनेजर का काम करके दे रहे हैं, सब एवरीथिंग मैनेजर ने समझा दिया कैसा कैसा करना, वो करके दे रहे हैं। अब उन लोगों को सिर्फ 8 महीनों में, 6 महीनों में टीम लीडर बनाया गया, ट्रेनर बनाया गया। जो एक्चुअली एक्सपर्ट है प्रोसेस में, उनको तो वही पोजीशन में है, काम करें। क्या ये मेरा आपका सवाल है, ऐसे घटिया लोग जब 20% ही है हर प्रोसेस में, ऐसे घटिया लोग, इनकी जो वाइब्रेशंस देखो कैसी रहेंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कैसी रहेंगी। क्या सच में हम ऐसे लोगों के बीच में काम कर सकते हैं? ये एक्चुअली रीज़न है हम काम नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो चलो, ये अलग लेवल की बात है। कारपोरेट वर्ल्ड में मैक्सिमम पीपल, ये 80% जो होता है उसमें भी मैक्सिमम पीपल, आई थिंक कि 10 या 20% लोग बहुत रियल होते हैं, ट्रू होते हैं। ठीक है, और बाकी ये सब सुपरफिशियल का मतलब क्या है, दिखावा। आपके सामने स्माइल करते हैं, आपको देखकर हाथ मिलाते हैं, आपको गले लगते हैं, और आपके बारे में दूसरों को जाकर बुरा बोलते हैं। आपको प्रमोशन मिल गया, प्रोग्रेशन मिल गया कंपनी में, तो आपके ही बारे में बुरा बोलते, जलते, जेलस फील करते। ठीक है, एक बार क्या हुआ, और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, एक अलग कंपनी है, अलग प्रोसेस है। ठीक है, एक टीम लीडर हुआ करता था, उस टाइम पे भी मैं नया नया जॉब था। वो एक लड़का था, मेरा दोस्त, मेरा कोलिग था, दोस्त नहीं कहूँगा, मेरा कोलिग था। तो हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे, मतलब साथ में कोलिग थे, तो साथ में काम करते थे, एक दूसरे के साथ ही, मतलब एक बाजू बाजू ही बैठते थे। ठीक है, तो हमारा टीम लीडर ऐसा था इंसान कि भाई वो कुछ भी ना, कुछ भी फटा कपड़ा भी पहन के आ जाए तो उसको तारीफ़ करना है। तो हमारी टीम लीडर में सब ऐसे थे, हमारी जो टीम थी, ग्रुप थी, वो ग्रुप में सब ऐसे थे कि वो कोई भी कपड़ा पहन के आता तो ये तारीफ़ करते, वो फटा हुआ भी कपड़ा ठीक है वो तारीफ़ करते। लेकिन मेरा और वो बंदे का एटीट्यूड ऐसा था, ठीक है, कि हमारा क्या हुआ, लॉगिन किया 9 and 6 को लॉग आउट कर दिया। मतलब काम से मतलब है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या पहन के आता है, पहन के नहीं आता है, नंगा आता है, वी डोंट केयर। ठीक है, हमें देखते ही नहीं उसके बारे में। तो उसको इतना जलस फील हो गया कि भाई सब ग्रुप में, टीम में सब मेरी तारीफ़ करते, ये 2 बंदे हैं, ये 2 बंदे मेरी तारीफ़ नहीं करते, ये मैं और एक लड़का था उसको लेकर। इसने क्या किया, प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में हम थे उसमें ये मॉनिटर करने लग गया, हमारे पूरे जो हमारा काम था ना उसको मॉनिटर करने लग गया, और उसको एडिटिंग करने लग गया। ठीक है, एडिट करते, टीम लीडर का काम होता है जब मॉनिटर करो और एडिट करो चीज़ों को, कि हमें कहीं गलती तो नहीं किया है। ठीक है, प्रोसेस में कहीं गलती तो नहीं किया है। तो ये क्या करता था, ये मॉनिटर करता था, हमें सीक्रेटली मॉनिटर करके ये हम दोनों को क्या करता था, हमारे दोनों के काम को एडिट करता था। ये एडिट करने के बाद इसने कहीं गलतियाँ फाइंड आउट की। ऑफकोर्स हम दोनों न्यू थे प्रोसेस में, तो गलतियाँ करेंगे, हम लर्निंग स्टेज में थे हम लोग। ठीक है, तो गलतियाँ करेंगे। इसने क्या किया, हमें हमें वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, हमारे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास। तो इसने क्या किया, मेल ड्रॉप कर दिया, किसको, एक हायर मैनेजमेंट बंदे को मेल ड्रॉप किया, उसको बुलाया गया, और हमारा दोनों का और ये टीम लीडर, हम 4 लोग थे, 4 लोगों को इंटरव्यू, हमें बुलाया जा रहा है, हम दोनों को बुलाया जा रहा है कि अपर मैनेजमेंट से कोई आया है, प्लीज़ आप आइए। ठीक है, मैं था, मेरा दोस्त था, और एक टीम लीडर, और जो एक्चुअली एचआर जिसने हम दोनों को सिलेक्ट किया था, वो एचआर, एंड ये जो अपर मैनेजमेंट में, जो हायर मैनेजमेंट में है बंदा, हम 5 लोग थे। तो तब हमें पता चल रहा है कि ये बंदा हमें मॉनिटर कर रहा था, जो टीम लीडर है मॉनिटर कर रहा था। ठीक है, हमारे कॉल्स को या हमारे जो काम करते हैं हम उसको ऑडिट कर रहा था। तो उसने बोला कि ये दोनों मेरे जो टीम में है सब बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये दोनों ही है जो सब में ज़्यादा गलती करते हैं। इनके मैंने मॉनिटर किया है, वो रिकॉर्ड्स दिखा रहा है वो हमारे सामने। तब हमें पता चल रहा है कि सीक्रेटली मॉनिटर किया है इसने चीज़ों को।
तो बाद वो अपर मैनेजमेंट जो हायर मैनेजमेंट में था बंदा, उसने हम दोनों को एक ही क्वेश्चन पूछा कि कितने दिन से आप काम कर रहे हो। आई थिंक उस टाइम पे 2 या 3 महीने से हम काम कर रहे थे। तो हमने बोला सिर्फ 2 या 3 महीने से काम कर रहे हो तो कैसा मतलब लर्निंग स्टेज में है हम लोग, ठीक है, लर्निंग स्टेज में है तो कैसा होगा चीज़ें, और तो टाइम तो लगेगा ना सीखने के लिए। तो इतना ही बोला हमने कि 2-3 महीने से हम काम करें, आई थिंक वी नीड ए टाइम, अभी भी हमें टाइम चाहिए कि सीखने के लिए। तो उसने उसको टीम लीडर को मेरे सामने ही उसको डांटा, उसको बोला ये सिर्फ 3 महीने से काम कर रहे दोनों, क्यों तूने टारगेट किया इन पे, क्यों इनके कॉल्स को इनके काम को मॉनिटर किया, ऑडिट क्यों किया, ठीक है, ये गलत है। उसको समझ में आ गया, वो बंदा ऑनेस्ट था। मैं कहा ना कि हर प्रोसेस में 20% ऐसे घटिया लोग होते हैं, 80% अच्छे लोग भी होते हैं। वो बंदा ऑनेस्ट था, लॉयल था अपने काम से। उसने उनको ही डांट दिया, मेरे टीम लीडर को, कि ये बंदे सिर्फ 3 महीने से इधर काम कर रहे हैं, कि तुम क्यों उसकी कॉल को ऑडिट किया, ये तो लर्निंग स्टेज में है, तुमने क्यों मुझे इधर बुला के इंटरव्यू रख के मेरा टाइम वेस्ट किया। और उसको मेरे और मेरे दोस्त के सामने इतना डांटा, पता नहीं उस बंदे का ईगो इतना ज़्यादा था कि उसने जॉब ही छोड़ दिया। एक्चुअली वो हमें निकालना चाहता था जॉब से, वो खुद छोड़ दिया जॉब। इतना उसको बेइज्जत किया, इतना डांटा उसने वो बंदे को हमारे सामने। तो क्या ऐसे घटिया लोग, सिर्फ वो कुछ भी पहन के आता है हमें तारीफ़ करना है, ठीक है, और नंगा आया तो भी तारीफ़ करो, वो उसकी ऐसी मेंटालिटी थी कि मैं नंगा आया हूँ तो भी मुझे देखकर तारीफ़ करो। तो ऐसे घटिया लोग हैं, ये डार्क सीक्रेट है, ठीक है, हर कंपनी में होते हैं, कंपनी बड़ी हो या छोटी हो, 20-25% लोग ऐसे घटिया लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे घटिया लोगों की वजह से सारा सिस्टम खराब होता है वहाँ का। ऐसे कितने लोग होते हैं, ऑनेस्टी लॉयल्टी रहती है भाई, वो डेडिकेटेड रहते हैं, वर्कोहॉलिक रहते हैं। तो कई सारे मेरे जो कोलीग्स थे जो 8 साल 10 साल से, दे आर एक्सपर्ट, फिर भी वो काम ठीक से नहीं कर रहे। वो करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और, लेकिन वो जानबूझकर नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिस्टम, पूरा सिस्टम करप्टेड है। सिर्फ क्यों करप्टेड है? बिकॉज द जो मेन लीडर है उस प्रोसेस का, लीडर ही ठीक नहीं है। जो मेन सीनियर मैनेजर है वही ठीक नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर है वही ठीक नहीं है, जो प्रोसेस का चेयरमैन है वही ठीक नहीं है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही ठीक नहीं है, जो मेन जो टॉप पोजीशन पे जो लोग हैं वही ठीक नहीं है। तो सिस्टम कहाँ से बदलेगा? सिर्फ वो 20 या 25% घटिया लोग, सारे वो 80% या 75% जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सपर्ट होने के बावजूद भी जो आउटपुट निकाल सकते हैं हम लोग, वो आउटपुट हम निकाल नहीं रहे थे, वो आउटपुट आ नहीं रहा था। अगर कर सकते तो हम इतना अच्छा आउटपुट कर सकते, लेकिन लोग जानबूझ के आउटपुट नहीं निकाल रहे, बिकॉज उनको पता है कितनी भी मेहनत करो, मतलब इधर जो फेवर देता है वहीं उसको ही प्रमोशन मिलता है। ऐसी हर कंपनी में होता है, ये डार्क सीक्रेट है। ऐसे सिर्फ एक 20-25% घटिया लोगों की वजह से सारा प्रोसेस, सारी कंपनी का सिस्टम बदल जाता है, करप्टेड हो जाता है। तो उसी जो वाइब्रेशंस 20 या 25% की जो घटिया वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो सबको नेगेटिविटी में ले लेते हैं। तो मतलब हम एक सर्कल हो जाता है नेगेटिविटी का, और सर्कल के बीच में हम भी फंस जाते हैं। हम तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग लोग हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। हम एक्चुअली किसी भी फ्रीक्वेंसी को या किसी भी इंसान के फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है हमारी एनर्जी। हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, किसी भी इंसान के फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है, यानी कनेक्ट हो जाती है। जब वो कनेक्ट होती है तो वहाँ नेगेटिविटी होती है, उस नेगेटिविटी की वजह से हम काम नहीं कर पाते। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जहाँ नेगेटिविटी होती ही नहीं है, मतलब सब लोग अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, बहुत अच्छे आपसे बात करते हैं, आपको हर टाइम पे आपके पीछे खड़े रहते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। कहीं आप गलती ना करो, गलती करे तो भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो ठीक है, हम हैं आपके साथ, तो आज गलती हुई तो कल आप सुधार लेना उस गलती को। कंप्लीट मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। बट और एक उसमें एक नेगेटिव फैक्टर होता है, वो है सैलरी, ठीक है। मैं आई थिंक ये मेरा फर्स्ट जॉब था जहाँ मैं लगभग उनको हर महीना 4 से 5 लाख बिजनेस करके देता था। मेरा जो बिज़नेस होता था उसका जो बिल होता था बिज़नेस का 4 से 5 लाख, ये भी मुझे पता नहीं था, मेरे सीनियर कोलिग्स ने बताया कि कैसा वर्कआउट करती है चीज़ें। आज मैं आपको बता रहा हूँ, 4 से 5 यानी कि लाख का मैं बिज़नेस करता था और मुझे सैलरी मिलती थी 20,000। यानी कि अगर 4 लाख का मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो सैलरी का जो परसेंटेज है 5%, आउट ऑफ 100 5% मुझे सैलरी मिल रही है। और मैंने पता किया कि वो 5% भी आई थिंक बहुत ज़्यादा है। दूसरी कंपनी में तो आपको 2.5% मिलता है, यानी कि आप 4 लाख का बिज़नेस कर रहे हो तो आपको 10,000 सैलरी मिल रही है, मुझे 20,000 मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। लोग एक्चुअली एफर्ट्स तो डालते हैं, 100% 200% एफर्ट्स डालते हैं, अपना टैलेंट, अपना स्किल्स या अपनी पोटेंशियलिटी सब कुछ लगा देते हैं, सब कुछ
अपनी नॉलेज यार, जितना भी अपने एफर्ट्स डाल के सीखा है, मेहनत की है, ठीक है, सब कुछ लगाने के बाद भाई आपको आउट ऑफ 100% 5%, 2.5% आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। और मैनेजर की सैलरी कितनी है? सीनियर मैनेजर की 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी है। टीम लीडर की सैलरी कितनी है? 35,000 है, 40,000 है। जो एम्प्लॉई एक्चुअली एम्प्लॉई लेवल पे है, वो तो जान लगा रहा है अपनी। तो अभी टीम लीडर का काम क्या होता है कि बस मॉनिटर करो, ठीक है। और मैनेजर का काम क्या होता है कि भाई मॉनिटर करो, ऑडिट करो, जब टीम लीडर पास करता है रिपोर्ट, और रिपोर्ट चेक करता है, वेरीफाई करता है, वेरीफाई करके उस जो भी काम होता है, टारगेट्स होते हैं, और जो भी काम कंप्लीट हो गया था उसको सिग्नेचर करके वो भेजता है। अगर ऑनेस्टली बोलूँ, जितना एम्प्लॉय लेवल पे लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उतना टीम लीडर और या मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर नहीं करते। फिर भी उनकी सैलरी 2 लाख, 2.5 लाख होता है महीने का। और जो बंदा या बंदी जो एम्प्लॉय लेवल पे अपनी जान दे देता है, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ कितना परसेंट? 2.5% सैलरी, 5% सैलरी आउट ऑफ 100। तो ये बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी सोल चिल्ला चिल्ला के कहती है कि आप गुलाम हो। आप क्या हो? लिटरली गुलाम हो, किसी के नीचे आप काम कर रहे हो। अब बुरा दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। आपको बताऊं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद, ठीक है, तो आपने, आई थिंक यू डोंट नो कि कॉल सेंटर में कैसा काम, कैसी चीज़ें होती है। जो कॉल सेंटर्स होते हैं ना, उसमें बड़ा मॉनिटर लगा होता है। जब आप लॉग इन करते हो सिस्टम में, तो मॉनिटर में आपका नाम दिखता है, ब्लिंक होता रहता है, ठीक है। आपको सिस्टम पे एक ऐसा सिस्टम होता है मॉनिटर पे, तो आपको ब्रेक एक ऑप्शन होता है, ब्रेक करके, ब्रेक ऑप्शन क्लिक करके आपको जाना पड़ता है, ठीक है। ब्रेक यानी कि आपको नेचर्स कॉल अटेंड करना है, यानी कि टॉयलेट जाना है, आपको नेचर्स कॉल अटेंड करना है, तो आपको ब्रेक डाल के जाना पड़ता है। आप 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक आपको डालना पड़ता है, ठीक है। आपको सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक होता है, हाफ एन आवर का ब्रेक आपको लंच का होता है, ठीक है। और 15-15 मिनट का आपको स्नैक ब्रेक होता है। वो 15-15 मिनट चाहे तो आप 10 मिनट्स के हिसाब से ले सकते हो, या 5 मिनट के हिसाब ले सकते हो, या 15-15 मिनट्स के हिसाब से आप ले सकते हो। मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरह से चीज़ें काम करती है। ये डार्क सीक्रेट है, ठीक है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर क्या होता है, आपने 5 मिनट का, मैंने 5 मिनट का ब्रेक डाल दिया, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक डाल दिया, 5 मिनट मैंने नेचर्स कॉल अटेंड करने गया, तो मुझे लेट हो गया, 2 मिनट लेट हो गया आने के लिए, 3 मिनट लेट हो गया, तो मेरा जो नाम उधर सिस्टम में लिखा होता है, ठीक है, वो रेड कलर में ब्लिंक करता रहता है, यानी कि मैंने ब्रेक को एग्जिट कर दिया। जो ब्रेक का मेरा टाइम था 5 मिनट था, मेरे 7 मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए, तो एग्जिट कर दिया मैंने, ब्रेक टाइमिंग को एग्जिट कर दिया। उस टाइम पे मेरा काम क्या था भाई, मुझे नेचर्स का अटेंड करना था, बस इतना ही, ठीक है। तो मेरे उसमें हो सकता है कुछ उधर मैं मतलब नेचर्स का अटेंड करने के लिए गया, कोई रीज़न हो कि बाथरूम खाली नहीं थे, ऐसा होता है कार्पोरेट वर्ल्ड में। एक प्रोसेस में 4-5 बाथरूम ही असाइन करके रहते हैं, तो 4-5 बाथरूम कभी कभी वो भी फुल रहता है, आपको वेट करना पड़ता है। रियलिटी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वेट करना पड़ता है, वेट करने के चक्कर में आपके 5 मिनट 2 मिनट एग्जिट हो जाते हैं, तो वो रेड कलर में ब्लिंक होता है। आपका टीम लीडर आपको बुलाता है, आपका मैनेजर आपको बुलाता है, यू हैव टू गिव द रीज़न। वो 5 मिनट आपने एग्जिट किया, 2 मिनट एग्जिट किए, 3 मिनट एग्जिट किए, तो उसके लिए आपको रीज़न देना पड़ता है कि क्यों आप 5 मिनट के लिए लेट हो गए, 2 मिनट के लिए लेट। आपको बताना पड़ता है मैं रेस्टरूम गया था, और रेस्टरूम में ऑलरेडी वो मतलब एंगेज था, रेस्टरूम ऑलरेडी एंगेज था, इसके लिए मुझे वेट करना पड़ा। तो दिस इज़ द फैक्ट, ये फैक्ट है, ये डार्क सीक्रेट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। तो इतना मेहनत करने के बावजूद, 200% देने के बावजूद, आपको सिर्फ 2.5% सैलरी, 5% सैलरी हाथ को आती है, ठीक है। प्रमोशन के नाम पे आपको फेवर देना पड़ता है, कई तरीके के फेवर देना पड़ता है, ठीक। कभी कभी मैंने देखा है मैनेजर्स क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है ना, बायोमेट्रिक्स होता है। बायोमेट्रिक्स मतलब जो हमारा ये थंब होता है ना, थंब को स्कैन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक्स, ठीक है। बायोमेट्रिक्स है ना, बायोमेट्रिक्स देकर हमें अंदर जाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, मैनेजर के घर में फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो उनके चेले होते हैं, यानी कि चेले मतलब जो प्रमोशन चाहिए उनको 6 महीने में, तो वो उनके ग़ुलाम बन के फिरते रहते हैं आगे पीछे, ठीक है। वो ग़ुलामों को क्या बोलते हैं, भाई आज ना मेरे घर में एक पार्टी है, बहुत से काम है, तो एक काम कर, तू जा कंपनी में बायोमेट्रिक तू लगा दे, अटेंडेंस मैं भर दूंगा, ठीक है। और मैं ये बोल दूंगा कि तू आया था उस दिन ऑफिस को, बायोमेट्रिक्स लगा देना। तेरा लॉग आउट है 6 बजे का, तो 9 बजे जा, बायोमेट्रिक्स लगा दे, वापस आ जाना, अंदर जाके वापस आ जाना, और मेरे घर आ जाना डायरेक्ट। मेरे घर में आज फंक्शन है, बहुत से काम है, ठीक है। मेरी बीबी को शॉपिंग लेके जाना है, मैं बिज़ी हूँ, तू लेके चल जा। मेरा पार्सल आ रहा है उधर से ऑनलाइन, मेरा पार्सल तू ले ले। या घर में कुछ डेकोरेट करना है, डेकोरेट कर दे तू। या घर के लिए कुछ चीज़ें लाना है मेहमानों के लिए, तू लेके आ जा। सारे काम तू कर दे, 9 to 6 तू कर दे, ठीक है। तुझे उस दिन का अटेंडेंस भी मिल जाएगा, और नेक्स्ट दिन भी तू आ, 9 to 6 आ, ठीक है, 9 बजे आ, बायोमेट्रिक्स लगा दे,
और तू चल जा, घर चल जा, दूसरे दिन तू छुट्टी भी ले लेना, मेरे लिए काम भी कर देना, मेरे घर में पार्टी है तो पूरा काम कर देना, हाफिज़ को 9 बजे बायोमेट्रिक लगा देना, चल जाना, 6 बजे फिर से आके बायोमेट्रिक लगा के घर चल जाना, और दूसरे दिन मैं तुझे छुट्टी भी देता हूँ। छुट्टी कैसे देता है ये कि इसको हाफिज़ आना है, बायोमेट्रिक्स लगाओ, घर चल जाओ, और शाम को 6 बजे आओ या 7 बजे आओ, बायोमेट्रिक्स लगाओ, आपको अटेंडेंस हो जाता है। कि मतलब आपका मैनेजर आपको बोलता है कि ये बंदा प्रेजेंट था, और कर रहा क्या है बंदा, मैनेजर के घर में जाके काम कर रहा है उसका। अब ऐसे बंदों को भाई 5 महीने 6 महीनों में प्रमोशन मिल जाता है, ये डार्क सीक्रेट है। अब इनके सामने किस ईमानदार लोग होते हैं, वही सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वो गुलाम बन के नहीं करते। वो चाहे तो ऑनेस्टली उनको प्रमोशन ना मिले ठीक है, वो मानते, प्रोग्रेशन ना मिले ठीक है मानते, बट वो ऑनेस्ट रहते, लॉयल रहते अपने वर्क को लेकर, अपने काम को लेकर, बट कभी गुलामी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं उनकी गुलामी करने के लिए, उनके गुलाम बन जाते हैं। अब वही गुलाम जाके बहुत जल्दी, बहुत कम महीनों में टीम लीडर बन जाते हैं, ठीक है, मैनेजर बन जाते हैं। ये सभी कंपनी में नहीं होता, मैक्सिमम कंपनी में होता है, लेकिन कुछ अच्छी कंपनियां भी है, मैं जानता हूँ जहाँ ऐसा नहीं होता है। बट इस सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है, 2.5% की सैलरी जो होती है आपकी, जो आउट ऑफ बिजनेस आप 5,000 मतलब 4 लाख 5 लाख की बिल बना रहे हो, 5 लाख का बिजनेस आपने दिया, आपको 2.5% की सैलरी मिल रही है, ठीक है, 10,000 12,000 आपको सैलरी मिल रही है, 20,000 20,000 21-22,000 आपको सैलरी मिल रही है, कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। 1-2 मिनट का ब्रेक आपने एग्जिट कर दिया तो उसका रीज़न आपको देना पड़ता है, ठीक है। एक इमरजेंसी छुट्टी लेना है तो आपको 10 रीज़न देना आपको पड़ता है। कहीं सारे आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कॉर्पोरेट कंपनी में, उतने प्रोटोकॉल्स ऐसे वो होते हैं, आपको लिटरली जाते जाते रोबोट बना देते। यू फील लाइक मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं रोबोट हूँ, उस तरह से आप काम करने लगते हो, ठीक है। तो आपको एक रोबोट बना देता है, आपको एक मशीन की तरह, एक काम करने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, आपको रोबोट बना दिया जाता है। आपको ट्रेनिंग इस तरह से वो करते हैं कि आप रोबोट बन के काम करो, रोबोट की तरह काम करो। तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए कॉर्पोरेट कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आई एम चैलेंज करके मैं कहूँगा 80-90% पीपल आर नॉट हैप्पी, बट स्टिल वो काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वो नया स्टार्टअप नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास फाइनेंस नहीं है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत से है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट नीड्स को पूरी करने के लिए पैसा तो चाहिए। लोन भाई ईएमआई पे लोन लिया है, आपका घर पड़ा है, लोन लेके है, ईएमआई चल रहा है, आपका घर का बनना है, अपने गाड़ी ली है, मोबाइल ली है, घर में कई सारी चीज़ें ईएमआई पे चल रही है, रेंट पे करना है, वाटर बिल पे करना है, करंट की बिल पे करना है, यार मेंटेनेंस होता है घर का, सेविंग्स होती है, इमरजेंसी फंड आपको कलेक्ट मतलब जहाँ सेव करना पड़ता है फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, गाड़ी का इंश्योरेंस पे करो, मेडिकल इंश्योरेंस पे करो। भाई अब बच्चा है, बच्चे के लिए अगर कोई आपने स्कीम है उस स्कीम के लिए पे करो, कई सारी चीज़ें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो इंसान ना चाहते हुए भी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है जॉब करना, लेकिन मजबूरी के लिए वो जॉब करते हैं। ऐसे 80-90% लोग हैं यार जो एक्चुअली नहीं चाहते जॉब करना, लेकिन करते हैं बिकॉज ऑफ द मजबूरी, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। 80-90% लोग एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खुश नहीं है, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ इस चीज़ को, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। बिकॉज क्यों, इतना डार्क सीक्रेट है, इतनी इतनी गंदी वाइब्रेशंस है उधर, ठीक है, इतनी नेगेटिविटी है उधर, वो सर्कल है एक नेगेटिव का, नेगेटिव लोगों का सर्कल है। कहने के लिए तो उधर 20 या 25% लोग बुरे ही होते हैं, बाकी के अच्छे ही होते हैं, बट वो 20% जो लोग होते हैं ना, या 25% लोग होते हैं ना, पूरे सिस्टम को ख़राब करते हैं। जैसा बोलते हैं ना कि एक समंदर में कुछ कुछ मछलियाँ, जो बहुत सारी मछलियाँ हैं, कुछ गंदी मछलियाँ जाके उस समंदर के पानी को पूरा गंदा कर देते हैं। यही होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये रियलिटी है, ये डार्क सीक्रेट है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूँ मैं जो होता है अंदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, ठीक है। तो आई थिंक ये जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, ये जो वीडियो सुन रहे हैं, उनको पता चल रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग काम नहीं करते, अब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को गए ही नहीं है, या स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो ये डार्क सीक्रेट है क्यों हम स्पिरिचुअल लोग काम नहीं कर सकते। दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज हम उनकी फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशंस को रीड कर लेते हैं, समझ जाते हैं भाई ये सुपरफिशियल है, डिप्लोमेटिक लोग हैं, ठीक है, नहीं होगा। वी कैन नॉट टॉलरेट देयर एनर्जी, उनकी फ्रीक्वेंसी को हम टॉलरेट नहीं कर सकते, हमें उनसे इरिटेशंस पैदा होती है, हमें उनसे आर्ग्यूमेंट्स पैदा होते हैं, ठीक है।
उनके आइडियाज़ हमें लगता है कि ये इट्स नॉट गुड, ठीक नहीं है, नहीं होता। वी कैनॉट प्रॉपरली वी कैनॉट गेट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, हम उनकी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते, उनके वो घटिया वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बैलेंस नहीं कर पाते। दिस इज़ द रीज़न हम कहीं भी जॉब नहीं कर पाते, दिस इज़ द रीज़न हम जॉब छोड़ते हैं। इससे अच्छा है कि हम या छोटा मोटा कहीं जॉब कर ले जहाँ अच्छे लोग हो, पूरे अच्छे लोग हो, या हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तो कोई छोटा सा स्टार्टअप कर लूँ। अगर मेरे पास कोई आइडिया है, सी सब में इंपॉर्टेंट आइडिया तो सबके पास होता है, उस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करते हो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, आइडिया है, वो एग्जीक्यूट करना आपको आता है, देन डेफिनेटली गो फॉर द एक स्टार्टअप कर लो कुछ ना कुछ, या बिजनेस कर लो खुद से। अगर इन्वेस्टमेंट है, आपके अंदर स्किल है, पोटेंशियलिटी है, बट आप किसी के अंडर जॉब नहीं कर सकते, किसी के गुलाम बनकर आप जॉब नहीं कर सकते। वो आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पे आती है। आपका मन इजाज़त नहीं देता, आपका दिल इजाज़त नहीं देता, आपकी रूह इजाज़त नहीं देती, ऐसी जगह आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना मैंने डेप्थ बात की है इसके बारे में, अंदर की जो सीक्रेट है, डार्क सीक्रेट जो अंदर होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो सब चीज़ें मैंने आज खुल के शेयर किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम काम नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ये है कि क्या मैरिजेस डेस्टाइन होते हैं? यस, क्वेश्चन इज़ यस कि मैरिज जो होते हैं डेस्टाइन होती है। ठीक है, जो भी हमारी स्पाउस होती है, हस्बैंड वाइफ, वो हम ऑलरेडी हमारी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम चूज़ करके आते हैं। ठीक है, उनका भी कोई ना कोई रोल होता है हमारी लाइफ में, हमें स्पिरिचुअली अवेकन करने का, या कुछ कर्मास होते हैं पास्ट लाइफ के, उस कर्मास को रिलीज़ करने का, या उनसे हमें कुछ सीखना है, या हमें उनको कुछ सिखाना है। कई सारी चीज़ें होती है जिससे हम एक्चुअली इनको चूज़ करते हैं जे स्पाउस। ठीक है, बट रियलिटी ये है, स्पाउस एक दूसरे के लिए बने नहीं होते। ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब क्या है? रिलेशनशिप का मतलब ये है कि इट्स लर्निंग। रिलेशनशिप का पर्पस क्या है? साथ में रहना। ठीक है, जो रिलेशनशिप का पर्पस ये नहीं है साथ में रहना कि भाई प्रोडक्शन, इंसानों की प्रोडक्शन। ठीक है, वो नहीं है, बच्चा पैदा करना वो नहीं है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशन वो। ठीक है, फिजिकल होना इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशन, बट द मेन पर्पस ऑफ रिलेशन इज़ लर्निंग। ठीक है, हमेशा आप ऑब्जर्व करो, हस्बैंड में जो क्वालिटी होती है वो वाइफ में नहीं होती, जो वाइफ में क्वालिटी नहीं होती है वो हस्बैंड में नहीं होती। ठीक है, दोनों बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किसी भी शादी ले लो आप, मैंने देखा है, चाहे वो लव मैरिज हो, अक्सर लव मैरिज में बहुत प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, पहले पहले सब कुछ ठीक होता है लेकिन बाद में प्रॉब्लम होती है। अरेंज मैरिज में भी ऐसा होता है, पहले पहले ठीक होता है, बाद प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ शादीशुदा ऐसी ज़िंदगी होती है जो इनिशियल स्टेज में ही प्रॉब्लम होने लगती है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। द पार्ट ऑफ द मेन पर्पस ऑफ रिलेशनशिप जो है वो है लर्निंग। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना कि कपल्स जो होते हैं ना इम्परफेक्ट होते हैं। क्यों इम्परफेक्ट होते हैं? ऊपर वाले ने इंसानों को इम्परफेक्ट बनाया है, तो कपल्स भी इम्परफेक्ट रहेंगे, हस्बैंड वाइफ भी इम्परफेक्ट रहेंगे। क्योंकि इम्परफेक्ट इसलिए रहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की अच्छाइयों से और बुराइयों से लर्न करे, सीखे। तो जब इंसान को ऊपर वाले ने इम्परफेक्ट बनाया है, कपल तो इम्परफेक्ट रहेंगे ही। जब कपल्स इम्परफेक्ट है तो रिलेशनशिप कहाँ से परफेक्ट बनेगी? ठीक है, इसीलिए हमेशा आपका जो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना वो इम्परफेक्ट होते हैं, एंड इम्परफेक्ट कपल्स आर द बेस्ट कपल्स, मैं बोलूँगा। ठीक है, अगर सोचो दोनों हस्बैंड वाइफ परफेक्ट है तो आप सीखोगे क्या एक दूसरे से? आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो इम्परफेक्ट कपल्स आर द बेस्ट कपल्स। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप का पर्पज ही होता है लर्निंग, कि सीखो, सीखो, डेवलप करो अपने आप को, ग्रो करो, मेंटली मैच्योर बनो, अपने आप में मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। तो दिस इज़ एक्चुअली पर्पस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, किसी ने शादी नहीं किया, वो बैचलर रहेगा, तो मतलब उसने कुछ सीखा ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, उसको पता नहीं इमोशंस क्या होता है, फीलिंग क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फैमिली को संभालना, फैमिली की टेक केयर करना, फैमिली की छोटी छोटी नीड्स को पूरी करना। वो प्रेशर, मतलब वो प्रेशर जो इंसान संभाल पाएगा, सोचो कितना स्ट्रांग होगा। अब जो बंदे ने शादी नहीं किया, बंदी ने शादी ही नहीं किया, प्रेशर को लिया ही नहीं, उसने संभाल नहीं, तो कहाँ, मतलब मेंटली कहाँ से वो स्ट्रांग रहेगी, स्ट्रांग रहेगा? तो आई थिंक शादी इज़ द बेस्ट पार्ट है, जिससे हम लर्न कर सकते हैं कई सारी चीज़ें, और अपने आप को एक प्रेशर के थ्रू, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं। मेंटली अपने आप में हमारे अंदर मेच्योरिटी हम पैदा कर सकते हैं। तो यस, इनका क्वेश्चन जो है कि क्या डेस्टाइन होते हैं, ऑफकोर्स इस डेस्टाइन होते हैं, बट जो हस्बैंड वाइफ होते हैं एक दूसरे के लिए बने नहीं रहते, एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए रहते हैं। ठीक है, उनका कहीं ना कहीं कर्मा होता है, पास्ट लाइफ को लेकर होता है, लर्निंग होती है, या कोई पार्ट ऑफ उनका अवेकनिंग होती है कि इनसे अवेकनिंग होना है हमारी। ठीक
क्या ये कई सारी चीज़ें होती है, बट दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। जो बोलते हैं ना यू आर मेड फॉर ईच अदर, नॉनसेंस। ठीक है, हस्बैंड वाइफ कभी भी नॉट मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, अगर वो मेड फॉर ईच अदर होते तो आज डिवोर्स रेट इतना ज़्यादा नहीं होता था। दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, बट डेफिनेटली दे आर पार्ट ऑफ द लर्निंग, दे आर पार्ट ऑफ द ग्रोथ, दे आर पार्ट ऑफ द अवेकनिंग। ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ द एक दूसरे को मैच्योर करना, मेंटली मैच्योर होना, मैच्योरिटी लाना अपने अंदर। ठीक है, तो यस, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं कि मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में इसको चूज़ किया है, चूज़ कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट आप वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, नार्सिस्टिक रिलेशनशिप है, भाई आप यू आर नॉट हैप्पी स्टिल आप एक ट्रॉमा बॉन्ड, मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था ट्रॉमा बॉन्ड, सब कुछ आपके लाइफ में गलत हो रहा है, रिलेशनशिप में गलत हो रहा है, आप फिर भी सोच रहे हो कि आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, इसीलिए सब कुछ जानबूझकर सह रहे हो आप चीज़ों को, उसको बोलते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। ठीक है, आप ट्रॉमा बॉन्ड में हो, चलो इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो जितना हो सके जल्दी यू शुड गेट मूव ऑन करना होगा आपको। जितना आप जल्दी मूव ऑन करोगे उतना ही आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। आप जितना टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ भी तबाह होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी तबाह होगी। इट्स वेरी कॉमन, मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। मैंने एक कोट लिखा था, मैंने आई थिंक मेरे कम्युनिटी सेक्शन में मैंने डाला, मैंने खुद ही लिखा था कि टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है कि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रिलेशनशिप है कैंसर की तरह है, एक ट्यूमर की तरह है, और हर दिन वो ट्यूमर थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है, और एक दिन इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, फाइनली डेथ, द एंड, डेथ के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, आप मर जाओगे, ख़त्म हो जाएगी। वो ट्यूमर से बाहर निकलो, नहीं तो वो ट्यूमर हर दिन धीरे धीरे बढ़ेगा रिलेशनशिप में और आपको ख़त्म कर देगा। वो ट्यूमर की तरह है, हर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, नार्सिस्टिक रिलेशनशिप एक ट्यूमर की तरह है, ये कैंसर की तरह है, वो हर दिन धीरे धीरे बढ़ता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखो, हस्बैंड वाइफ आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, दे आर ओनली द पार्ट ऑफ ग्रोथ, दे आर ओनली द पार्ट ऑफ द जर्नी, जिसमें ग्रोथ है, लर्निंग है, डेवलपमेंट है, और कहीं ना कहीं आप मेंटली अपने आप को मैच्योर बनाते हो, स्ट्रांग बनाते हो। इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, और कुछ नहीं है। अगर आप टॉक्सिक में हो, नार्सिस्टिक में हो, आप ट्रॉमा बांड में फंसे हो, तो आपको जल्दी डिसीजन लेके मूव ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हेल्थ पे बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और आप जैसा कहा ना, कैंसर की तरह हो जाएगा बात, वो धीरे धीरे हर दिन धीरे धीरे बढ़ेगा और आपको एक दिन खा जाएगा। ठीक है, आई होप कि मैंने इनका क्वेश्चन का आंसर दिया है। यस, मैरिजेस और डेस्टाइन होते हैं, यानी कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखे होते हैं, बट हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, ये हमें समझना चाहिए। इट्स ओनली पार्ट ऑफ लर्निंग, रिलेशनशिप इज़ ओनली पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, नार्सिस्टिक में हो, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप डर डर के बैठोगे, आप सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, या मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, एंड सिर्फ आप ये सोचेंगे कि दुनिया क्या सोचेगी, तो आप कहीं ना कहीं वो कैंसर आपको एक दिन ख़त्म कर देगा। तो फाइनली मैं इस वीडियो को इधर एक अच्छी बात बोल के एंड करता हूँ। मैं किसी ज़ात को नहीं मानता हूँ, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, या कोई दलित हो, इन सब चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ। मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि ऊपर वाले ने सिर्फ दो ज़ात बनाई है, एक औरत की ज़ात है और दूसरी मर्द की ज़ात है। चाहे वो औरत की ज़ात हो या मर्द की ज़ात हो, दोनों में अच्छे इंसान और बुरे इंसान हैं, अच्छे इंसान भी है और बुरे इंसान भी है। ठीक है, तो इस अच्छी सी बात को बोल के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इस कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग कुछ आपके पॉइंट्स है दिमाग में, तो आप पूछ सकते हैं, अगर वैलिड हो तो आई विल आंसर। ठीक है, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो, आप काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके मैं हमेशा कहता हूँ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया।